Next illustration is of sales return book. Enter the following transactions in return inward book. सेल्स रिटर्न बुक का अदर नेम कौन सा हो सकता है? रिटर्न इनवर्ड बुक। और परचेज बुक का रिटर्न आउटवर्ड बुक। इनवर्ड मतलब जो आया वापस माल कौन सा होता है? जो सेल्स किया हुआ माल होता है। ठीक है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन रिटर्न इनवर्ड बुक ऑफ मगेश, अ टेक्सटाइल डीलर। टेक्सटाइल डीलर है, टेक्सटाइल मीन्स कपड़े का व्यापारी है। 2017 अप्रैल 6 रिटर्न बाय शंकर। शंकर ने माल वापस किया है, मीन्स हमने शंकर को माल कभी सेल किया था उधार, उसने माल वापस किया है। क्या किया है माल वापस? 30 शर्ट्स ईच कॉस्टिंग ₹150 ड्यू टू इन्फीरियर क्वालिटी। इन्फीरियर होने की वजह से उसने माल वापस किया है। अप्रैल 8 को अमर टेलर्स रिटर्न 10 टी शर्ट्स ईच कॉस्टिंग ₹100 ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग नॉट इन अकॉर्डेंस विद देयर ऑर्डर। ऑर्डर के अकॉर्डिंग ना होने की वजह से अमन टेलर ने माल वापस किया है। 10 टी शर्ट्स हैं और 100 की एक है, तो इसका मतलब 1000 का माल जो है वापस आया है। ठीक है। अप्रैल 21 प्रेमा स्टोर्स रिटर्न 12 सलवार सेट्स ईच कॉस्टिंग ₹200 बीइंग नॉट इन अकॉर्डेंस विद ऑर्डर। ये भी ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं था, हो सकता है ज़्यादा हो, तो 12 पीसीज हैं, 200 का रेट है। तो इसमें जो है तीनों ट्रांजेक्शन जो हैं आपकी टेक्सटाइल से ही रिलेटेड हैं, इसलिए तीनों की ही रिकॉर्ड करी जाएगी। ये आपका सॉल्यूशन है। इन द बुक्स ऑफ मगेश सेल्स रिटर्न बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, क्रेडिट नोट नंबर, अमाउंट, डिटेल्स, टोटल, रिमार्क्स। रिमार्क्स का कॉलम इट इज़ अप टू यू, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रिमार्क्स लिखा जाए, लेकिन हम डिटेल दे भी सकते हैं कि हम माल वापस जो है, हमारा माल वापस क्यों आ रहा है, क्यों आया है, तो ये आप रिमार्क भी दे सकते हो। तो अप्रैल 6 में पर्टिकुलर्स में क्या है? शंकर 30 शर्ट्स वापस आई हैं, 150 का रेट था। डिटेल में 4500। अप्रैल 8 अमर टेलर्स 10 टी शर्ट्स एट द रेट 100 1000। अप्रैल 21 प्रेमा स्टोर्स 12 सलवार सेट्स एट द रेट 200 2400। इन तीनों का टोटल 7900 आपने लिख दिया है। और लास्ट में आपने रिटर्न अकाउंट डेबिट लिख देना है 7900। ठीक है। रिमार्क आपका हो सकता है ड्यू टू इन्फीरियर क्वालिटी, नॉट इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर, नॉट इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर, सेम। दिस इज योर सेल्स रिटर्न बुक। इसके आगे हम आपको सभी सभी जो है लेजर की पोस्टिंग भी दिखा देंगे। बाकी अभी मैंने आपको लेजर समझाया नहीं है, फिर भी थोड़ा सा इजी रह जाएगा आगे समझना भी, थोड़ा इसको देख लीजिए। तो हमने लेजर में सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाना है। अब ये देखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट में हमें सिर्फ एक एंट्री करनी पड़ी 7900 की टोटल, जो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट लिखा था ना, तो डेबिट में हमने 2 सन्ड्री डेटर्स लिख दिए। जो डेटर्स हैं उन्हीं से माल वापस आया है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर अलग अलग नाम भी लिख सकते हैं, बट अलग अलग नाम लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू राइट सेपरेट नेम्स बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिटन सेपरेट नेम्स इन सेल्स रिटर्न बुक। क्लियर? ये तीनों जो हैं डेटर्स हैं, हमने एग्रीगेट अमाउंट यहाँ पर लिख देना है सेल्स रिटर्न बुक का। ठीक है। ये आपका लेजर है। लेजर में आपके पास कॉलम होते हैं 8 डेबिट क्रेडिट साइड, 4 कॉलम डेबिट साइड, 4 कॉलम सेम क्रेडिट साइड। ठीक है। ये आपको नेक्स्ट टाइम क्लियरली बताया जाएगा, जस्ट फॉर नॉलेज एक बार यहाँ पर ब्रीफ में बता रही हूँ। फिर है यहाँ पर जितने भी डेटर्स हैं उन सब का अकाउंट जो है लेजर में खुलेगा। तो यहाँ पर शंकर है, अमर टेलर्स है, प्रेमा स्टोर्स है, तो शंकर का अकाउंट, उसमें अप्रैल 6 को सेल्स रिटर्न हुई थी, वो आपने एंट्री कर देनी है क्रेडिट में। अमर टेलर्स, उसमें भी प्रेमा स्टोर्स, तो ये आपकी लेजर पोस्टिंग है। ठीक है।
तो यहाँ पर थोड़ा फ़र्क क्या नज़र आया कि सेल्स रिटर्न अकाउंट में हमें थोड़ी सी एंट्री करनी पड़ी क्योंकि हमने उसकी बुक अलग से मेंटेन की हुई है। ओके,